हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, देन डिफरेंशिएशन पढ़ा एंड आफ्टर देन हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे और उसके एप्लीकेशन में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा था। ठीक है, आज मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशिएशन की कुछ एप्लीकेशंस दैट इज की एक अदर टाइप ऑफ एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, y हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें पता है dx बाई डी टी, दैट इज जो x हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, dx बाई डी टी ये हमें दे रखा है 2, dx बाई dt क्या दे रखा है 2 यूनिट दे रखा है, दैट इज x का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है 2 है। देन फाइंड dy बाई dt, हमसे ये क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, देन फाइंड dy बाई dt कैसे निकालेंगे भाई, देखो इधर y हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, dx बाई dt हमें दे रखा है 2, dy बाई dt चाहिए। इधर देखिए dy बाई dt, है ना, दैट इज इक्वल टू dy बाई dt। अब क्या करो, इधर डिफरेंशिएट करो इसे t के टर्म्स में, क्या होगा d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, है ना। ये क्या हो जाएगा d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर d बाई dt ऑफ माइनस 2x, ठीक है, सॉरी 2x, फिर प्लस d बाई dt ऑफ 2, है ना। अब क्या करें सर, अब देखो ध्यान से, तो dy बाई dt इधर हो गया और इधर क्या लिख सकते हो आप, देखो यहां पे x का टर्म्स है और नीचे t का टर्म्स है ना। तो ये तो इसके साथ डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो नीचे किसका टर्म होना चाहिए, x का टर्म होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे dx स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, अगर नीचे dx लगाया, पहले क्या था यहाँ dt तो है ही, है ना। अगर नीचे dx लगाया तो ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, dx लगाना पड़ेगा, माइनस d ऑफ 2x में 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, dx बाई dt होता, लेकिन नीचे तो dt से ये डिफरेंशिएट हो पाएगा क्या, नहीं भी हो पाएगा। तो ये हमें क्या दे रखा है, dx बाई dt दे रखा है। क्या कर सकते हैं, dx बाई dx इनटू ऊपर भी dx करोगे, नीचे dt, तो आता क्या आपका dx बाई dt ही आता है। ठीक है, हम इसे dx बाई dt के टर्म में ले तो आ रहे हैं सर, बट इससे फायदा क्या है, ध्यान से देखो तो dx बाई dt आपके पास नोन है, क्या dx बाई dt क्या है, नोन है। अगर नोन है तो हम dx बाई dt की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, है ना। dx बाई dt ऐसे दिया रहता है, dx बाई dt एट x इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा आपके पास, dx बाई dt एट x इज इक्वल टू 2 इज गिवन। ठीक है, ऐसा, तो ये इतना हो गया। उसके बाद क्या करें, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया देखो, तो ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो गया 2x dx बाई dt माइनस 2 इंटू dx बाई dt। अब क्या करें, अब देखो dy बाई dt हमसे पूछा गया, है ना, dy बाई dt हमसे पूछा गया, कब, जब x क्या है, x इज इक्वल टू 2 है ना, और dx बाई dt कितना है 2 है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 2 पे, तो x की वैल्यू यहां क्या पुट कर दे, dy बाई dt में x की वैल्यू क्या पुट कर दे, हम 2 पुट कर दें, और dx बाई dt की वैल्यू क्या पुट कर दे, हम dx बाई dt की भी वैल्यू क्या पुट कर दे, 2 पुट कर दे। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू dx, x कितना, x की वैल्यू सर 2, तो 2 इंटू 2 इंटू dx बाई dt कितना है, dx बाई dt भी हमारा 2 है, माइनस 2 इंटू dx बाई dt कितना है 2 है, तो आंसर कितना आ गया 8 माइनस 4 4, तो dy बाई dt हमारा क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए इसी पर, मान लीजिए कि इस बार आपको है ना, इस बार दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, dx बाई dt हमें दे रखा है, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक, बोला गया फाइंड
dy by dt at x is equal to 2, ठीक है, ऐसा पूछा गया। x कहां पे, x पे 2 पे, dx by dt कितना है 1 दे रखा है। कैसे निकालेंगे देखो, क्या करें, निकालना क्या है हमें, dy by dt। सॉल्व करना चालू करो, है ना, सॉल्व करना चालू करो। dy by dt इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, dy by dt लिखेंगे सर d by dt ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, आगे क्या लिखेंगे, d by dt ऑफ अब हर एक का अलग अलग डिफरेंशिएशन, x क्यूब माइनस 2 तो यहाँ कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dt और प्लस d by dt ऑफ 2, है ना। अब देखो, अब ये तो x क्यूब है, ठीक है, और नीचे dt है, तो x क्यूब तो dt के साथ जाएगा नहीं, तो नीचे क्या होना चाहिए सर, dx होना चाहिए हमारा, नीचे क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। तो क्या करेंगे, dx क्यूब बाई क्या कर दो आप, dx कर दो। अगर नीचे dx की हो तो ऊपर भी आपको dx लगाना पड़ेगा। आंसर क्या आ गया, dx क्यूब बाई dx इंटू dx बाई dt, ठीक है, माइनस 2 इंटू dx स्क्वायर है, dx स्क्वायर x स्क्वायर t के साथ डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा सर, तो नीचे dx करना पड़ेगा इंटू ऊपर dx बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा बताइए, यहां से आएगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ठीक, माइनस यहां क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4x इंटू dx बाई dt, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, dy बाई dt आ गया। अब हमसे किसी भी x पे पूछे, x इज इक्वल टू 2 पे पूछे, 1 पे पूछे, 3 पे पूछे, 4 पे पूछे, क्या हर एक x की अलग अलग वैल्यू पे dy बाई dt क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो हमसे ऐसा अगर पूछा जाएगा तो अभी dy बाई dt हम क्या बोलेंगे कि सर जो हमारा dy बाई dt हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 12, 3 4 जा 12 इंटू dx बाई dt कितना है 1, तो 12 इंटू 1 माइनस 4x, 4 इंटू x कितना है 2, तो 4 इंटू 2, और dx बाई dt कितना हो गया हमारा, dx बाई dt हो गया हमारा 1, तो आंसर कितना आ गया 4 माइनस, सॉरी 12 माइनस 8 4, तो dy बाई dt इसमें कितना आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, तो सर ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, नहीं आपको ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हमेशा दिए हो, तो सर कैसे रहेंगे, को बेसिक दैट इज की नॉर्मल लाइफ या ऐसे एग्जांपल से लैंग्वेजेस रहेंगे, ठीक है, जिसको आपको खुद समझना है। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि एक सर्कल है, ठीक है, क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r है, और ये सर्कल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये सर्कल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, कि कुछ देर के बाद ये सर्कल इतना हो गया, ठीक है, और कुछ देर के बाद ये सर्कल इतना हो गया, तो बड़ा हो रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, इसका रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, इसका एरिया भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई dr by dt हमें दे रखा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dr by dt हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। dr मतलब r क्या है आपका, पोजीशन, दैट इज डिस्टेंस है, मीटर है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, दैट इज dr by dt कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। अगर इसका रेडियस बढ़ रहा है, अगर इसका रेडियस बढ़ रहा है तो इसका एरिया भी आपका बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फाइंड dA by dt, फाइंड dA by dt, है ना, when r इज इक्वल टू, कब भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कब, यहां पे कुछ अलग होगा, फिर यहां की रेडियस अलग हो जाएगी तो वहां पे कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमारा कितना होगा जब r क्या हो, r यहां पे पूछ रहे हो, यहां पूछ रहे हो, यहां या इससे बड़े वाले पे, ठीक है। तो r की कोई फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, तो r इज इक्वल टू कितने पे, 2 मीटर पे, r इज इक्वल टू 2 मीटर पे हमारा dA by dt कितना होगा, ठीक है। कैसे निकाले ऐसे क्वेश्चंस को, इधर देखो, एरिया क्या होता है सर, एरिया हमारा पाई r स्क्वायर होता है, निकल जाएगा क्या अब, है ना। हमें क्या निकालना है, dA by dt, क्या ये ऐसा ही फंक्शन है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर बन जाएगा। आपको क्या दे रखा है, dx by dt दे रखा है, dy by dt निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इधर देखो, dA by dt इज इक्वल टू क्या करेंगे, d by dt ऑफ पाई r स्क्वायर, d by dt ऑफ पाई r स्क्वायर, क्या पाई कांस्टेंट
अंदर क्या बच गया, डी आर स्क्वायर बाई डी टी। तो ये तो आर की पावर एन है ना यार, है ना, तो ये dt के साथ डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो नीचे क्या आना पड़ेगा, r आना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, पाई इंटू डी ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डी आर। अगर नीचे डी आर मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी डी आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पहले से नीचे क्या था, dt था, तो डीए बाई dt हमारा क्या आ गया सर, डीए बाई dt आ गया पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी आर, क्या आ जाएगा हमारा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हो गया हमारा आंसर 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट r इज इक्वल टू क्या, 2 मीटर। अगर यहाँ r 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो डीए बाई डी टी हर जगह क्या होगा हमारा, अलग अलग होगा। तो r इज इक्वल टू जब 2 है तो बताओ डीए बाई डी टी कितना हो जाएगा सर, तो डीए बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई इंटू r कितना है सर, r है हमारा 2, dr बाई dt कितना है सर 2, तो 2 पाई इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 पाई, है ना। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो 8 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो, आपको खुद करके करना है ये, है ना, और करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर बन जाए तो, और ना बने तो आपके पास ठीक है ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट डाल सकते हो, है ना, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, अगर मान लो हमें क्या दे रखा है कि एक स्फीयर है, क्या है एक अच्छा स्फीयर, ठीक है ले लो, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, r है ना, जिसकी रेडियस क्या है, r है, ठीक ठीक है। और हमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो dv बाई dt है, dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये स्फीयर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ये स्फीयर धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है। तो इंक्रीज कर रही होगी तो क्या हो रहा होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा पर यूनिट टाइम, इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा पर यूनिट टाइम, इसका एरिया इंक्रीज कर रहा होगा पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमें दे रखा है dv बाई dt इज इक्वल टू, dv बाई dt क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ये क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये दे रखा है मान लो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, मतलब dv बाई dt कितना दे रखा है, यूनिट की बात करें तो 2 दे रखा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 दे रखा है, ठीक है, यूनिट नहीं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 दे रखा है। तो dv बाई dt कितना है, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो ये dv बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, देख रहे हो डिफरेंशिएशन का यूज, dv बाई dt दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dr बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। इस बार क्या हो गया हमारा, उल्टा हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है ना, व्हेन r इज इक्वल टू 2 मीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 2 मीटर। या फिर इसे ऐसा कर लो, 4/3 पाई r की बजाय इसे r लिख लो आप पाई बाई 2, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू पाई बाई 2 मीटर। ठीक है, या लिख लेना व्हेन फाइंड dr बाई dt व्हेन r इज इक्वल टू पाई बाई 2 मीटर। ठीक है, चलो देखो, अब ये हो गया हमारा, ये था तुम्हारा बेसिक यूज, थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लिया डिफरेंशिएशन का, है ना। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन। देखो क्या होता है ना कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, ठीक है, उन सबका एक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे देखो क्या है कि अगर 4 में आप क्या करते हो, 2 को जोड़ते हो, ठीक है, अगर 4 में क्या कर रहे हो, 2 को जोड़ रहे हो, ठीक है, तो जो नंबर आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में जितना नंबर आपने दैट इज 4 में जितना जोड़ा है, 6 में उतना ही घटाओगे तो क्या पहले वाला नंबर आना चाहिए, है ना। मतलब अगर 6 में हम 2 को क्या करें, घटा दे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या एक दूसरे का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करूं, ठीक है, तो 4 में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं 8 में वहां पे 4 में कितना मल्टीप्लाई किया था, 2 मल्टीप्लाई किया था, अब रिजल्ट जो आया है 8, उसमें अगर 2 को मैं डिवाइड कर दूं दैट इज इनवर्स करूं, तो मेरा पहले वाला नंबर
आना चाहिए। तो 8 में आप 2 को जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, दैट इज एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन के लिए डिवीजन है, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन के लिए भी एक इनवर्स फंक्शन होता है, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप किसी ऑपरेशन से, दैट इज उसमें कोई ऑपरेशन लगाओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उसे क्या करो, पहले वाला फंक्शन लेकर के आओ। ठीक है, ये काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, चलिए देखिए तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है आपका, इंटीग्रेशन इनवर्स फंक्शन है किसका, या इनवर्स ऑपरेशन है किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक, देखो ये हमें क्या देता है, अगर हम इसकी बात करें कि सर ये हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे ऐड किया तो दो फंक्शन क्या हुए, ऐड हुए तो एडिशन से जो रिजल्ट आया दैट इज 4 + 2 दैट इज 6 आया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन बेसिकली हमें क्या दे रहा होता है। ठीक है, देखो अगर मैं कोई ग्राफ लूं, ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन gives the area under the curve है ना, इन yx रीजन। ठीक है, अगर मैं एक yx एक्सिस का, ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस में अगर मैं एक कर्व खींचूं, ठीक है, कोई भी एक कर्व, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या देता है, इस कर्व का एरिया देता है। इंटीग्रेशन क्या देता है, इस कर्व का एरिया देता है। ठीक है, अभी दिखाएंगे कैसे। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है क्या fx, है ना, एक फंक्शन है क्या fx। ठीक है, अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज dy by dx, डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलता है, f dash x, हमें क्या मिलता है, f dash x। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि अगर मैं ये जो रिजल्ट आया है f dash x, है ना, उस पे वो ऑपरेशन लगाऊं तो वो क्या दे दे मुझे, पहले वाला वैल्यू दे दे। ठीक है, दैट इज कि इंटीग्रेशन, अगर मैं f dash x का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x gives fx, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x gives fx। ठीक है, दैट इज कि अगर मैं जो भी ये फंक्शन आया है, ठीक है, ये f dash x आया है, अगर मैं उसका इन्वर्स करूं, दैट इज पीछे लेकर के जाऊं, तो पीछे ले जाने के लिए मुझे एक ऑपरेशन चाहिए, है ना, उसी ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर f dash x का इंटीग्रेशन करें तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब एरिया कैसे देता है इसे, अच्छा dy by dx हमें क्या देता था, स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना, एट एनी पॉइंट, है ना, जो कि किस में दे रखा है, y-x एक्सिस में दे रखा हो। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, है ना, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका dy by dx क्या होगा, इसका जो dy by dx हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। dy by dx कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस 2x का इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं इस 2x का इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन को हम लोग किस साइन से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, ये हमारा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक, दैट इज dy by dx, ये हमारा क्या आ गया, ये है हमारा f dash x। ठीक है, अगर ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन, जैसे यहां पे डिफरेंशियल ऑपरेशन को किससे डिनोट करते थे, dy by dx से। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे f dash x का इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले साइन बैठाओ, ठीक है, फिर आप फंक्शन बैठाओ और उसे इंटीग्रेट करना है किसके साथ में, dx के साथ में। ठीक है, तो देखो f dash x कितना है हमारा सर, f dash x है हमारा 2x into dx। ठीक है,
अब ये अलग, अब x है dx है, जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n बाहर आता था, x टू द पावर n प्लस 1 होता था। उसी तरीके से इस इंटीग्रेशन में भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब ये समझिए, तो समझ आए कि इंटीग्रेशन आखिर करता क्या है। इंटीग्रेशन क्या करता है, जो रिजल्ट आया है, दैट इज डेरिवेटिव रिजल्ट जो आया है, ठीक है, उस रिजल्ट को, ठीक है, अगर इंटीग्रेट किया जाए तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, ठीक है। देखिए देखो कि ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो कि आपको क्या है ना, आपको ये कोई जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का, किसका ग्राफ दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स। ये इससे पहले और आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये y इज इक्वल टू क्या है, एक कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मान लो y है, ये x है, ये मान लो 2 है, ये क्या है, ये 2 है। अब हमें क्या निकालना है, मान लो हमें एरिया निकालना है एट अ डिस्टेंस x में, तो एरिया का आंसर क्या होगा सर, ये जो एरिया आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, हमारा 2x आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। सोचो किसे हम डिफरेंशिएट किए होंगे इन टर्म्स ऑफ x, के आंसर क्या आया होगा, 2 आया होगा। सोचो तो किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए होंगे कि आंसर क्या आया होगा, 2 आया होगा। देखो अगर मैं y इज इक्वल टू 2x ले लूं, अगर मैं y इज इक्वल टू 2x ले लूं और मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, f डैश x, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को क्या करूं, इंटीग्रेट करूं, तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो आना चाहिए, है ना। ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारा, 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। देखो y इज इक्वल टू 2, ये क्या है, हमें y डैश है ना, f डैश x, तो वो हमें अगर 2 दे रखा है, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, अगर मैं इसका क्या निकाल दूं, एरिया निकाल दूं किसी भी x पॉइंट तक में, ठीक है, तो मुझे जो एरिया देगा वो कितना देगा, 2x देगा। क्या यही मेरा y था पहले वाला, है ना, यही मेरा क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था y पहले वाला, क्या है, y इज इक्वल टू 2x है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2, दैट इज 2, तो 2 का ग्राफ ऐसा बना, है ना। और अगर मुझे पहले वाला फंक्शन चाहिए तो क्या करो आप, x तक में उसका एरिया निकाल दो, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी भी xy ग्राफ का क्या देता है, हमें एरिया देता है, ठीक है। जैसे देखो और एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो इधर देखो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या y इज इक्वल टू ऐसा लिख लो हाफ एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है, हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा सर हाफ इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, दैट इज आंसर कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, ठीक है। इससे आप क्या, ये क्या है हमारा f डैश x। अब हम अगर इसे इंटीग्रेट करें, ठीक है, f डैश x को हम लोग क्या मान ले, f डैश x को सर आप मान लो कोई अलग फंक्शन gx, क्या मान लो आप, कोई अलग फंक्शन gx मान लेते हैं, ये क्या है हमारा z है, gx क्या है हमारा, z है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इसे इंटीग्रेट अगर करेंगे, ठीक है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, पहले वाला फंक्शन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए हमें, पहले वाला फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो z इज इक्वल टू क्या है, तो z इज इक्वल टू क्या है, x है। अगर मैं z और x के बीच का ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, z और x के बीच का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो z और x के बीच का ग्राफ बताओ तो क्या होगा सर, z और x के बीच का सर, z इज इक्वल टू x है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा सर, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। स्लोप कितना है इसका, 1 है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो जहां जितना x होगा, ये अगर x है तो z भी क्या होगा, x ही होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, किसका, इस ग्राफ का, ठीक है, इस ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक। तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, बताओ आप, एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया, तो सर ये तो ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू, दैट इज बेस कितना है x और हाइट कितना है z है, तो आंसर कितना हो गया, हाफ इंटू एक्स इंटू जेड।
जेड किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो आंसर देखो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है क्या, ये एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो ध्यान से देखो तो ये एरिया जो है, क्या ये पहले वाला फंक्शन दे रहा है, हाँ सर, ये जो एरिया आ रहा है हमारा, है ना, ये किसका किसका ग्राफ था, dy बाई dx, है ना, f डैश x, जिसे हमने किसके बराबर माना है, z के बराबर। तो ये dy बाई dx और किसका ग्राफ है, x का ग्राफ है। तो जो एरिया होता है हमारा, वो एरिया हमें क्या देता है, पहले ओरिजिनल फंक्शन देता है ना। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है हमारा, जो रिजल्ट है डेरिवेटिव और x के बीच का जो ग्राफ होगा उसका एरिया देता है हमें, ठीक है। तो हम अब बोल दे अगर z के जगह y मान ले तो y x का क्या दे देगा, हमें एरिया दे देगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है, ठीक है। इंटीग्रेशन गिव्स, है ना, इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया अंडर द कर्व, ठीक। अब देखो तो ये समझ में आ गया भाई कि कैसे इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया देता है। इधर देखो अब मान लो जैसे कि मेरे पास कोई एक ऐसा कर्व है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, और ये कोई ऐसा कोई एक कर्व है, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से, ठीक, ऐसा कोई कर्व है इसे, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर, ये मान लो O है, ये मान लो P है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। देखो अगर एरिया निकालना है तो क्या करें सर, आप इसे क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में बांट लो, ठीक है। जैसे एक इतना बड़ा पार्ट, फिर इतना बड़ा पार्ट, फिर इतना बड़ा पार्ट, फिर इतना बड़ा पार्ट, फिर इतना बड़ा पार्ट, ठीक है। कुछ ऐसा ले लो ग्राफ, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर इतना बड़ा पार्ट, फिर इतना बड़ा पार्ट, ठीक है। सब देखो सब कितने कितने दूरी पे, सब बराबर दूरी पे माना है, डेल्टा एक्स, ठीक है। दोनों थोड़ा सा, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, ये भी हो गया आपका डेल्टा एक्स, ठीक। अब मैं अगर आपसे इसका ग्राफ का एरिया पूछूं तो देखो आप क्या बोलोगे, सर इसका एरिया जोड़ लो, इतना का एरिया जोड़ लो, ठीक है, इतना का एरिया। देखो हर एक जगह का क्या पता है, ये y1, ये y2, सिमिलरली y3, है ना। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। मान लो इस पॉइंट तक हमें एरिया निकालनी है, ठीक। तो देखो y1 इंटू क्या करो, डेल्टा एक्स कर दो, y2 इंटू डेल्टा एक्स कर दो, y3 इंटू डेल्टा एक्स कर दो, y4 इंटू डेल्टा एक्स कर दो, y5 इंटू डेल्टा एक्स कर दो, y5 इंटू डेल्टा एक्स, y6 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखो ये जो एरिया हमें देगा ये कहां तक का एरिया है, देखो ध्यान से, तो क्या ये सारा एरिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि देखो भाई ये क्या हो रहा है कि इसमें से कितना एरिया आपका छूट जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एरिया हमारा छूट जा रहा है। तो हम क्या करें, देखो अब मैं क्या करता हूं ना, अब मैं ये जो आपका इतना बड़ा बड़ा जो डेल्टा एक्स था ना, इस डेल्टा एक्स को मैं अब घटा देता हूं, ठीक है। ये इधर वाला लाइन हटा दो, ये डेल्टा एक्स को मैं क्या करूं, घटा दो, ठीक। तो घटा देने से क्या होगा, ये देखो अगर मैं डेल्टा एक्स आधे आधे पे लूं, ठीक है, दैट इज यहां, फिर 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 यहां। अब देखो अब क्या होगा हमारा, अब देखो तो अब क्या ये जो y1 था ये यहां आ गया और y2 हमारा यहां आ गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा y3, ये हमारा हो जाएगा y4, ये हो जाएगा हमारा y5, ये हो जाएगा हमारा y6, ठीक है। अब देखो अब अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो देखो ये एक्स्ट्रा एरिया इसमें जुड़ेगा, देखो, और इस वाले पार्ट को बनाने से क्या हुआ कि इतना का एरिया तो सर पहले जितना था उतना तो आ जा रहा है, और जो नेक्स्ट वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब डेल्टा एक्स हमारा इतना छोटा हो गया, ठीक है। अब डेल्टा एक्स हमारा इतना छोटा हो गया, अब ये डेल्टा एक्स हमारा इतना छोटा है ना। तो सर डेल्टा एक्स अब कितने कितने, पहले वाले के हाफ में कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ इससे फायदा, देखो कि ये वाला एरिया तो पहले भी आ रहा था, ये पहले भी आ रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा एरिया कौन सा जुड़ जाएगा, ये वाला एक्स्ट्रा एरिया जुड़ जाएगा। इतने में देखो पहले में एरिया इतना आ रहा था, है ना, तो ये वाला टर्म तो उतना ही एरिया देगा, लेकिन इस वाले में कितना एरिया बढ़ गया, इतना एरिया हमारा बढ़ गया, ठीक है।
आगे वाले में देखो, आगे वाले में ये यहां तक आ रहा था, अब कहां तक आएगा, ये वाला आधा कर दिया तो ये एरिया भी हमारा जुड़ जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसमें इसमें ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया, ये वाला एरिया हमारा जुड़ जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसमें ये वाला एरिया हमारा जुड़ जाएगा। देखो एक्स्ट्रा एरिया फिर क्या हो गया, कवर अप हो गया, है ना। अच्छा, और छोटा करें तो देखो, तो मैं क्या करूं, इसे और छोटा कर दूं। कहां से समझोगे आप इसे, थोड़ा सा नया ही बना लो इसे। ये वाई हो गया हमारा, अलग कलर रहता ना तो आपको नजर आ जाता। ये ग्राफ यहां से उठा, है ना, और ये ऐसा कुछ है, यही है ना। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा। अब इससे और छोटा करो, ठीक है, दैट इज की इतना छोटा, 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 इतना छोटा। ठीक है, ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊं, इसी में लग रहा है टाइम पास हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा फायदा, ये देखो पहले कितना सारा इतना बड़ा बड़ा एरिया छूट रहा था, अब क्या होगा, इतने छोटे छोटे एरिया छूटेंगे। ठीक है, इतने छोटे छोटे, मतलब कि अगर मैं इसके क्या करूं, अगर मैं ये जो विद है डेल्टा एक्स का, इसका जो विद है क्या करूं मैं, बहुत बहुत छोटा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, तो जो एरिया जो हमारा छूट रहा है ना, एरिया क्या हो रहा था, छूट रहा था, ये वाला। ठीक है, ये एरिया हमारा क्या हो रहा है, छूट रहा है, ये सारा ये सारा। ठीक है, ये एरिया, ये एरिया, है ना, ये एरिया, ये सब एरिया क्या हो जा रहा है हमारा, छूट जा रहा है। तो जो छूटने वाला एरिया है, मैं इसके विड्थ को अगर घटाता हूं तो वो छूटने वाला एरिया क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो अब सोचो कि अगर मैं ये जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं इसके विड्थ को क्या करूं, बहुत ही छोटा कर दूं, इसके विड्थ को क्या करूं, बहुत ही छोटा। तो बहुत छोटा के लिए डेल्टा एक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा इस dx के लिए ये मान लो कि क्या है, ये y है, इस dx के लिए ये क्या है, y है। ठीक है, तो बताओ ये जो छोटा सा एरिया आएगा हमारा, ये वाला, ये छोटा सा एरिया कितना आ जाएगा हमारा, y dx आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया कितना आ जाएगा हमारा, y dx आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें, अब सर ऐसे ही जितने भी छोटे छोटे एरियाज है, जितने भी छोटे छोटे एरियाज है, उन सबको क्या करो, आप ऐड कर दो। ठीक है, उन सबको क्या करो, ऐड कर दो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन क्या करता है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट y पे क्या करता है, उसे छोटे छोटे dx से मल्टीप्लाई करके जोड़ देता है। ठीक है, जैसे इस dx से इस y को मल्टीप्लाई किया, है ना, अब इंटीग्रेशन क्या किया, इसे मान लो जैसे मुझे यहाँ पे x1 से लेकर के कहां तक जोड़ना है, इसे x2 तक जोड़ना है। ठीक है, तो y को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, x1 टू x2, तो ये हमें एरिया दे देगा, है ना, यहां से लेकर के यहां तक का, दैट इज कि ये पूरा एरिया कितना होगा, है ना, ये पूरा एरिया हमें कौन बता देगा, ये इंटीग्रेशन बता देगा। ठीक, तो सर ये जो y है, ये y क्या होना चाहिए, y जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज कि सर जो फंक्शन ऑफ x आएगा, y जो हमारा फंक्शन ऑफ x आएगा, ठीक है, मान लीजिए ये y एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम लोग इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या फॉर्मूला है। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला है कि जैसे कि अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n दे रखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, x टू दी पावर n मतलब कि कोई भी ग्राफ दे रखा है, x स्क्वायर का ग्राफ हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो मुझे y इंटू dx निकालना है। ठीक, तो मान लो कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है सर, ऐसा बनता है। ठीक है, अब हमें मान लो इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करो आप, y इज इक्वल टू क्या ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है, क्या करो आप, x की पावर
n में क्या करना है, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, एक घटाते थे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ नीचे डिवाइड करेंगे कितना, ऊपर में जितना हमने जोड़ा दैट इज n+1 ऊपर जोड़ा है तो नीचे n+1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बैठाएंगे, एक कांस्टेंट बैठाएंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट क्यों है सर, समझाते हैं अभी, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग, अच्छा अभी रुक जाओ ये देखो मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर है, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, एक छोटा सा एलिमेंट के लिए क्या ले लिया, dx, ठीक। और ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा किसी भी dx, x दूरी पे dx लिया है ना, x दूरी पे क्या लिया, dx लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, y है। तो x दूरी पे आप क्या ले रहे हो, dx ले रहे हो, तो बताओ तो x पे y कितना है सर, x, जब x y इज इक्वल टू क्या है, ये x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है, मतलब अगर ये x है तो y कितना है, x स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसका एरिया आप क्या लिखोगे, नियरली इक्वल टू, तो ये y के बराबर ही है ना, नियरली इक्वल टू ये क्या है, y के बराबर है, क्या एक रेक्टेंगल मान सकते हैं हम इसे, जिसका एरिया क्या होगा, y इंटू dx, रेक्टेंगल मान सकते हैं। ये छोटा सा एरिया आपका घट जाएगा, बट क्या मान सकते हो आप इसे, एक छोटा सा रेक्टेंगल मान सकते हो। तो y इंटू dx, तो y इंटू dx दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब तुम्हें एरिया कहां से कहां तक निकालना है, ठीक है। मान लो हमसे बोला गया कि 0 से लेकर के आप 2 के बीच में निकालो, 0 से लेकर के 2 के बीच में निकालो, मतलब हमसे एरिया कितना पूछा गया है, यहां से लेकर के यहां तक का एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया किसका हो गया, इस छोटे से वाले का। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां तक जितना पार्ट है उसे ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में क्या करना है, तोड़ना है। वो काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है, ठीक है। वो काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है, ठीक है। और फिर तोड़ने के बाद उसे क्या करना है, फिर से उसे जोड़ देना है, ठीक है। तो y dx 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 छोटे से एलिमेंट में तोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर जोड़ दिया। ये पूरा का पूरा जो काम करना रहता है, ये किसका काम है, इंटीग्रेशन का काम है, ठीक है। तो y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इसने क्या किया, हर एक दैट इज इस पार्ट को एकदम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा और उसके बाद क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर में कितना है, 2s है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ तो, x का पावर 2 + 1, x का पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 2 तक, या तो यहां पे लिमिट बैठाते हैं हम लोग 0 to 2, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी बस देख लो, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम लोग का क्या निकलता है, एरिया निकलता है। यहाँ पे हमसे लिमिट नहीं दिया रहता, ठीक है, यहाँ पे हमसे लिमिट नहीं दिया रहता, तो हम क्या करते, सिंपली ये फॉर्मूला दैट इज की क्या आंसर आया और प्लस में क्या जोड़ देते, कांस्टेंट जोड़ देते, ठीक है। दैट इज जब लिमिट हमें डिफाइन नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी रुक जाओ, ठीक है, 0 to 2 और ये x क्यूब हो गया और नीचे 3 हो गया, आंसर एक बार, ठीक है। तो अभी रुक जाओ, इसको रहने दो। तो ये कैसे इंटीग्रेट होता है ये समझ में आ गया, ठीक है। बाकी आगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे। इसे अब मिटाओ। तो ये हमें क्या दे देता है, एरिया दे देता है जहां से जहां तक का हमसे पूछा जाता है, ठीक। देखो पहला चीज कि ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इधर देखो कि जैसे y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू क्या है, 2x है, ठीक है। तो भाई ये y इज इक्वल टू 2x को अगर हम इंटीग्रेट करें, अगर हम इंटीग्रेट करें दैट इज y इंटू dx, है ना। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं दैट इज 2x dx, ठीक है, 2x dx। 2 कांस्टेंट होता है तो 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन में 2 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसी तरीके से यहां भी अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक। तो x की पावर कितनी है सर, 1 है, तो 1, तो x की पावर इंटीग्रेट होगी तो क्या हो जाएगी, n+1 दैट इज 1+1 अपॉन 1+1, है ना। आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से सोचो कि जो मेरा इंटीग्रेशन होगा किसका, इसका, जो मेरा इंटीग्रेशन होगा किसका, इसका, है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो चीज से ये डिफरेंशिएट होकर के आया है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो इंटीग्रेशन आएगा मेरा रिजल्ट वो किसके बराबर होना चाहिए,
जिससे ये वाला फंक्शन क्या होकर के आया है, डिफरेंशिएट होकर के आया है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, 2x है ना, क्या ये 2x है, हाँ, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, बट क्या ये एक्स स्क्वायर ही ऐसा एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, है ना, समझो बात को, क्या एक्स स्क्वायर ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका, या एक्स स्क्वायर यहाँ एक एक्स स्क्वायर ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 2x के बराबर होगा, या कुछ और भी वैल्यूज हो सकते हैं। मान लो जैसे मैं आपसे बोलूं कि d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4/dx करूं, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका आंसर d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस d/dx ऑफ 4 हो जाएगा, है ना, और 4 कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, 4 कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x + 0, तो क्या आया आंसर, 2x आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की भी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, 2x आएगी, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन कितने के बराबर आया, 2x के बराबर आया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, अपॉन dx, या -2 ले लो, तो आंसर कितना होगा, इसका भी सर 2x ही आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x ही आएगा, देखो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x ही आ गया। ठीक है, अब तो देखो इसे अगर हम इंटीग्रेट करते, 2x को अगर हम इंटीग्रेट करते तो वो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन साथ में क्या कांस्टेंट जुड़ा हुआ है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं कि भाई वो कांस्टेंट तो हमारा कुछ भी हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो -2 हो सकता है ना, वो +6 हो सकता है, कुछ भी एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि भाई ये हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी होगा, दैट इज हमें डिफाइंड नहीं हो लिमिट, ठीक है, जब तक हमें लिमिट डिफाइंड ना होगी तो हम लोग तब तक क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो सर ये तो -2 है, तो कैसे पता करेंगे वो -2 है या +4 है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपको मान लो जैसे y इज इक्वल टू, या जो y dx है ये हमारा मान लो एक फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन gx, ठीक है, y dx क्या हो गया, एक इंटीग्रेशन आ गया आपका x स्क्वायर प्लस c। अब हमसे बोल दिया गया है कि x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे gx किसके बराबर है, gx हमारा 4 के बराबर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे gx किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो आप x को 2 पुट करोगे, gx को 4 पुट करोगे, तो उससे c कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका डिपेंड करेगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन में क्यों कांस्टेंट लगता है समझ आ गया। अब देखो, अब फॉर्मूले देखते हैं, जैसे वहां पे अलग अलग फॉर्मूले देखे थे ना, cos x का, sin x का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला होगा, चलिए इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री, cos x या sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन, बताओ तो sin किसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि sin x आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन नहीं, cos x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर आता है, माइनस sin x के बराबर, है ना, तो हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस cos x का। अगर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन किया जाए तो आंसर क्या आएगा, माइनस तो पहले से बाहर, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, है ना, तो माइनस माइनस प्लस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x। ठीक है, अब माइनस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तब क्या आएगा, sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, माइनस cos x, और साथ में क्या लगेगा, एक कांस्टेंट। उसी तरीके से बताओ cos x का क्या हो जाएगा, बताओ किसका डिफरेंशिएशन हमें cos x देता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x देता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या देगा, sin x देगा, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा sin x प्लस c। ठीक, उसी तरीके से आगे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx, बताओ sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था, 10 का था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, तो आंसर हो गया 10x प्लस c। ठीक, और देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि cosec स्क्वायर x, किसका, cosec स्क्वायर x, तो बताओ किसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x था, किसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x था, तो आप क्या बोलोगे, cot x का, cot x का तो माइनस cosec स्क्वायर x था, तो माइनस cot x का प्लस cosec स्क्वायर x होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c। ठीक है, आगे उसी तरीके से आप करते जाओ, sec x इंटू 10x किसका था, ये
ये तो सर हमारा डिफरेंशिएशन था sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा sec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू cot x इंटू dx, किसका डिफरेंशिएशन था ये cosec x का था क्या, cosec का तो माइनस था, माइनस cosec x इंटू cot x था, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस पहले से लगाना पड़ेगा, दैट इज माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। तो आगे और बात करें तो मान लो जैसे कि अगर हमसे बोला जाए कि भाई e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताओ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या देता था सर, e टू दी पावर x ही देता था, तो उसका इंटीग्रेशन वही दे देगा। 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 बाई x होता था, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या दे देगा ln x दे देगा, ठीक है। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर मेरे से क्वेश्चन ऐसा है sin ax dx, क्या दे रखा है sin ax dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक। तो देखो जब भी डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के साथ चीजें मल्टीप्लाइड होती थी तो हम क्या करते थे, उसे हम लोग बाहर की तरफ रखते थे और सिंपली क्या कर देते थे, डिफरेंशिएट कर देते थे। जैसे देखो यहाँ पे मान लो जैसे कि हमें sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से क्या करो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो 2 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो 2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा सिंपली, ठीक है। या फिर इसे आप कैसे देख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि सर आप ये करो कि 2x को क्या मान लो, 2x को t मान लो, ठीक है, और डिफरेंशिएट कर दो, तो dx by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt by dt दैट इज इक्वल टू 1, है ना, dx by dt कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो देखो इधर मिटाता हूं थोड़ा सा, है ना, तो आपको ज्यादा समझ आएगा, वो यहाँ पे लिखता हूं मैं उसे, ठीक है। तो देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन, तो d by dx, ठीक है। क्या करो आप 2x को क्या मान लो, आप t मान लो, 2x को क्या मान लो, t मान लो, डिफरेंशिएट करो x को, dx by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt by dt, ठीक है, ये कितना आ गया 1, ठीक है। दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। तो बताओ dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dx आ गया सर हमारा dt by 2, dx हमारा कितना आ गया dt by 2। अब देखो यहाँ पे d ऑफ sin 2x की जगह क्या माना सर हमने, t माना, ठीक है, और dx की जगह क्या आ गया सर हमारा dt by 2 आ गया, क्या आ गया dt by 2 आ गया, तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर। अब क्या d sin t by dt कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्या आ जाएगा आंसर cos t आ जाएगा सर, है ना। तो आंसर कितना हो गया 2 cos 2x, आंसर कितना हो गया 2 cos 2x। इसलिए सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं कि आंसर लिखना है तो अगर वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसे क्या करो आप बाहर निकाल दो, तो यहां से 2 बाहर निकल जाएगा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा होता है, थीटा क्या है आपका का पूरा 2x है, सिर्फ x आपका थीटा नहीं है, यहाँ 2x पूरा थीटा है, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, ठीक है, सिंपली ऐसा लिख देंगे। अब ऐसे सॉल्व भी करोगे तो आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते, तो कैसे सर, चेन रूल, ये है क्या बेसिकली चेन रूल, ये क्या कर सकते हैं, इधर देखो कि d ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन, यहाँ पे तो 2x है सर, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए हमारा 2x होना चाहिए, इनटू d ऑफ 2x अपॉन dx, ठीक है। अब लिख सकते हो आप cos 2x, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 2 इंटू cos 2x, ठीक है। तो ऐसे 3-4 तरीके इसे समझने के। तो बेसिक चीज हमें क्या याद रखना था कि अगर इस तरीके का फंक्शन है तो वहां से क्या होता है कांस्टेंट बाहर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाता है, और उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आके मल्टीप्लाई होता था, इसमें कांस्टेंट बाहर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 1/a, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस cos ax प्लस c, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सर माइनस cos ax by a प्लस c। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते थे क्या सर, बिल्कुल समझ सकते, देखिए इधर आइए, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx, ठीक है। तो भाई अगर ये ax है तो यहां भी क्या होना चाहिए हमारा ax होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin ax d ऑफ ax
ए ऊपर मल्टीप्लाई किया, ए तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो नीचे भी क्या करो, ए को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो भी कांस्टेंट होती है वो क्या हो जाती है, बाहर की तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बाहर आ गया। अब साइन थीटा डी थीटा है ना, या साइन टी डी टी, इस पूरे को क्या मान लो, टी मान लो, तो साइन टी डी टी, तो साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, टी क्या है, एक्स के बराबर है, तो ये आंसर कितना हो गया, माइनस कॉस ए एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आंसर ऐसे आप लिख सकते हो इसे। खैर चलो कुछ हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने वहां पे प्रॉपर्टीज देखे थे ना, प्लस वाला माइनस वाला, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ भी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। देखो क्या है कि अगर कोई फंक्शन के साथ क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इंटीग्रेशन में ये जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सिंपली इसे फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। दूसरा चीज fx है, gx है, दो x का फंक्शन है और दोनों को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, तो आंसर क्या होगा, इसको अलग इंटीग्रेट करो, ठीक है, और जो भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस के साथ दूसरे वाले को अलग इंटीग्रेट करो, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, जैसे कि अगर मान लो इस बार क्या है आपके पास, इस बार कांस्टेंट जो है वो आउटसाइड नहीं मल्टीप्लाइड है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या करेंगे, ए को हम लोग बाहर ला करके डिवाइड कर देंगे और सिंपली एफ ए एक्स डी एक्स के साथ क्या करेंगे, हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा आंसर हो जाएगा। दैट इज आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/a एफ टी डी टी, जहां पे t किसके बराबर है, ax के बराबर है, ठीक है। दूसरा और देखो जैसे यहाँ पे f इंटू एक्स प्लस क्या दे रखा है, x प्लस बी इंटू डी एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक, x के साथ कोई वेरिएबल हमारा मल्टीप्लाइड नहीं है, एक कांस्टेंट है, तो अगर वो कांस्टेंट फंक्शन के अंदर में एडेड है तो वो हमें दैट इज कोई भी कांस्टेंट हमारा बाहर अंदर नहीं आएगा, जो है वही रह जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा हमारा, वो रिजल्ट क्या आएगा, मान लो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा f इंटू एक्स प्लस बी है, ये हमारा रिजल्ट है, दैट इज इस पूरे का रिजल्ट, और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे fx dx का रिजल्ट क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, ठीक है। fx dx का रिजल्ट, ये स्मॉल f है, ये कैपिटल F है, ठीक है। ये क्या है आपका फाइनल रिजल्ट है। जैसे अगर x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर dx का आंसर क्या होता है, x क्यूब बाई 3, तो ये fx क्या दे रखा है हमको, x क्यूब बाई 3 दे रखा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, ये क्या हो जाएगा आपका fx हो जाएगा, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल gx हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट लिखा हुआ है इन सबका, ठीक। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/a इंटू fx, ठीक है, ये सॉरी fx fax, ठीक है, या ft लिख लेते हैं, है ना, ft लिख लेते हैं और t के जगह क्या बैठा देते, ax पुट कर देते, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा। अब अगर मान लो जैसे इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, इधर देखो, इसे आप कैसे समझ सकते हो कि क्या निकालना है भाई, फंक्शन ऑफ x प्लस बी डी एक्स निकालना है, यही निकालना है ना यार, ठीक है। इधर देखो x प्लस बी को आप क्या मान लो, t मान लो, x प्लस बी को क्या मान लो आप, t मान लो, ठीक है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा dx बाई dt, प्लस b क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इधर क्या हो जाएगा dt बाई dt, और dt बाई dt क्या होता है 1, तो dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा f t dt, क्या हो गया f t dt, है ना। तो अब ये फंक्शन क्या आ जाएगा, f t आ जाएगा रिजल्ट, और साथ में एक कांस्टेंट t किसके बराबर माना हमने, x प्लस b के बराबर, तो आंसर क्या आ गया f इंटू एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट, देखो वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे मान करके बना सकते हो। आगे हम लोग जितने क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे ना, तो इन सब का यूज आपको आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब मानिए जैसे कि हमने अभी क्या बताया कि अगर फंक्शन ax है और इसे इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा बाहर आ जाएगा और रिजल्ट किसके टर्म्स में आ जाएगा, ax के टर्म्स में आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ फंक्शन ax भी और साथ में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता, ठीक है।
बट अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो क्या होता है, वो आकर के बाहर डिवाइड हो जाता है। तो ये आकर के बाहर डिवाइड हो जाएगा और अंदर आंसर क्या आ जाएगा, f इंटू एक्स का एक्स रहता था और b का जुड़े या घटने से कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे फंक्शन ऐसा आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब मान लीजिए जैसे मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x या cos 2x dx, साइन नहीं cos 2x dx, बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो भाई cos 2x है ना, ये cos क्या है, 2x है, मतलब वेरिएबल के साथ, फंक्शन के अंदर में वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आकर के डिवाइड हो जाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2x और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 4 dx, आंसर क्या होगा बताओ, क्या आकर के डिवाइड हो जाएगा, 2 आकर के डिवाइड हो जाएगा यार। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, तो sin 2x प्लस 4 और साथ में क्या जुड़ जाएगा, एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे से पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, आंसर क्या होगा बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 क्या होगा, ये 2 क्या है आपका, कांस्टेंट है, किसके साथ, फंक्शन के अंदर में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है ना, फंक्शन के अंदर में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है। ठीक है, फंक्शन के अंदर मतलब fx इज इक्वल टू e टू द पावर x है ना यार, fx इज इक्वल टू e टू द पावर x है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, f2x दिया हुआ है, 2x मतलब e टू द पावर यहाँ क्या हो गया है, 2x हो गया है, वेरिएबल अंदर में मल्टीप्लाइड है 2। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आकर के डिवाइड हो जाएगा और e टू द पावर x थीटा या e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही हो जाता है, e टू द पावर 2x का 2x ही रह जाएगा और साथ में एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। सबको आप जिस तरीके से बताया है 2x को आप t मान करके बना सकते हो, ठीक है। जैसे 2x को अगर मान लो मैं t मान लूं और डिफरेंशिएट कर दूं तो 2 into dx by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt by dt दैट इज इक्वल टू 1। तो dx को आप क्या लिख सकते हो, dt by 2। तो इंटीग्रेट 2x के जगह क्या हो गया t, तो e टू द पावर t dt दैट इज dx, और dx के जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx के जगह dt by 2 लिख सकते हैं, तो dt by 2। ठीक है, e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन e टू द पावर t हो जाएगा और साथ में कांस्टेंट t किसके बराबर है, 2x के बराबर, तो देखो e टू द पावर 2x by 2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक, चलो देखो, तो ये हो गया भाई हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सर डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, इसमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे क्या लग जाती है, लिमिट लग जाती है। देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो जैसे कि अगर y इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, y क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो बोला गया इंटीग्रेट y, है ना, इंटीग्रेट y फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। मतलब यहां पे क्या कर दिया हमने, x को क्या किया है, एक लिमिट दे दी, दैट इज की लोअर लिमिट x से लेकर के 2 तक में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। मतलब कि अगर ये हमारा फंक्शन है, अगर ये हमारा एक्स स्क्वायर मतलब ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, तो यहां से लेकर के बस यहीं तक का एरिया को हमें क्या करना है, निकालना है। यहां से लेकर के यहीं तक के एरिया को हमें निकालना है। ठीक है, ये 0 टू 2 कुछ भी हो सकता था क्या, ये -2 भी 2 हो सकता था, बिल्कुल। अगर -2 टू 2 होता तो सर -2 टू 2 होता तो हम इसे यहां से लेकर के यहां तक, तो ये एरिया क्या हो जाता, डबल हो जाता। क्या ये -3 टू 2 भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ये -3 टू 2 करते मतलब कि ये -3 हो जाता तो हमें इतने एरिया मिलते, है ना, यहां से लेकर के ये यहां तक एरिया मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो देखो अब मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या करें, इंटीग्रेशन y dx, दैट इज, इस बार क्या करना है, यहाँ लोअर लिमिट होगा और यहाँ अपर लिमिट होगा, यहाँ लोअर लिमिट होगा और यहाँ अपर लिमिट होगा। ठीक है, तो y कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट मतलब
नीचे की वैल्यू कितनी, कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेकर के कहां तक जाना है, x इज इक्वल टू 2 तक जाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। यहां पर हमें किसी कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि यहां पे हमें लिमिट डिफाइंड होती है, ठीक है, कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। वो हमें क्या बता रहा था, वो हमें फंक्शन बता रहा था, ठीक है, कि वो फंक्शन हमारा क्या होगा, ये हमें क्या बता देता है, ये हमें डायरेक्ट एरिया बताता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम क्या करेंगे, एक डेफिनेट एरिया निकालेंगे, बट इंडेफिनिट से क्या निकलता है, इंडेफिनिट से हमारा y का फंक्शन निकल रहा होता है, ठीक है। दैट इज एक तरीके से कह सकते हो, होता तो वो एक तरीके का एरिया ही है, बट वो पूरे तरीके से डिफाइंड नहीं होता कि आप किस रीजन में उस एरिया को निकाल रहे हो, ठीक है। खैर देखो, तो अपर लिमिट 2, अब क्या करेंगे सर, अब यहां पे क्या करो, आप एक बार 2 को बैठाओ, ठीक है, तो 2 को बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 को बैठाओगे तो ये 2 क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और एक बार क्या बैठाओ, x की जगह 0 बैठाओ, और बीच में क्या करो, माइनस करो, तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3, तो आंसर कितना हो गया, 8 बाई 3 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, ठीक है, जो भी इसकी यूनिट होगी, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, 8 बाई 3 यूनिट स्क्वायर। तो देखो ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो क्या याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है fx और हमें क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, इस fx का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, दैट इज fx dx, जहां पे हमें यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट पता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें अपर लिमिट पता है, ठीक है। तो fx dx का जो इंटीग्रेशन आएगा, मान लेते हैं वो जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, कैपिटल fx, ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये हो गया आपका अपर लिमिट। क्या करना है, एक बार x में क्या बैठाना है, अपर लिमिट बैठाना है, और एक बार x में क्या करना है, लोअर लिमिट बैठाना है, और दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, उससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अब हमसे बोला गया कि ऐसा एग्जांपल मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट या फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to 1 to x is equal to 2, 1 to x is equal to 2, ठीक है, ये हमको आंसर निकालना है। कैसे करें, तो एरिया अंडर द कर्व पूछा है, मतलब सिंपली एरिया पूछ दिया, तो हमें इंटीग्रेट करना है, तो निकालो भाई, इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, चलो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, है ना, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक, है ना। अब क्या करना है, अब क्या करो, आप हर एक को अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, है ना, प्लस वाले को क्या करना था, fx को अलग, gx को अलग, है ना, hx को अलग, सबको इंटीग्रेट अलग अलग करना है और बीच में जोड़ना है। तो क्या होगा, 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx, है ना, कहां से कहां तक, 1 to 2। नेक्स्ट क्या है, 2x dx, नेक्स्ट क्या है 2x dx, कहां से कहां तक, 1 to 2। नेक्स्ट क्या है 2 dx, नेक्स्ट क्या है 2 dx, 1 to 2, ठीक है। अब देखो, अब क्या करें सर, अब देखो यहां पे क्या है, कांस्टेंट लगा हुआ है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, है ना, जैसे a इंटू एफ एक्स dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सिंपली बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स dx हो जाता है ना, ठीक है। जैसे कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाइड है, तो कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर। क्या ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, नहीं, ये कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाइड है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ये 2, ये ax नहीं है, ये a कहां है, इस बार बाहर है, ठीक है। अगर ये ax के साथ में अंदर में मल्टीप्लाइड होता है, फंक्शन के अंदर में मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है, तब ये a क्या होता, आकर के डिवाइड होता, बट ये का a क्या है, ये a पूरे फंक्शन के साथ बाहर में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। चलो देखो, तो यहां से 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर आ जाओ, यहां पे लिखो y dx, इंटीग्रल y dx कितने के बराबर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x स्क्वायर dx, नेक्स्ट में 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x dx, फिर 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, dx, ठीक है। बताओ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2,
ठीक है, बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स का पावर 2 है ना, तो n हमारा 2 हो गया, तो x का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। कहां से कहां तक जाना है सर 1 to 2 जाना है। नेक्स्ट x का पावर कितना है 1 है, तो x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना 2। कहां से कहां तक जाना है सर 1 to 2। नेक्स्ट बताओ x की पावर में कितनी है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो x का पावर 0 लिखा हुआ है क्या, हाँ सर, तो ये 2 इंटू एक्स का पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 हो गया, है ना। कहां से कहां तक जाना है सर 1 से लेकर के 2 तक जाना है, 1 से लेकर के 2 तक जाना है। अब सॉल्व कर लो इसे, है ना। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक 1 to 2 प्लस एक्स क्यूब ना यार, एक्स क्यूब कहां से कहां तक 1 to 2। नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक 1 to 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2x, कहां से कहां तक 1 to 2। ठीक है, बताओ आंसर कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 का क्यूब 1 प्लस नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, आंसर कितना है देखो तो 8 माइनस 1 7, 7 4 माइनस 1 3, 7 3 10, 2 2 और 10 और 2 12, तो 12 यूनिट स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना 1 to 1 to, ठीक। तो ये हो गया हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो यहां तक हमारा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होता है, ठीक। अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स इसमें चाहिए, है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे एक और लेक्चर चाहिए इसके एग्जांपल्स में, ठीक है। बाकी नहीं तो जो बेसिक मैथमेटिक्स हमें पढ़ना होता है फॉर फिजिक्स वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो एक दिन आप क्या करो, इन सारे टॉपिक्स को जो 6 लेक्चर्स हमने बनाए हैं उसे आप रिवाइज करो पूरा का पूरा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए जाएंगे, उसे आप लोग सॉल्व करो, ठीक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।